हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के ऊपर है। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में आज हम लोग कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन को देखने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट तैयार करके आपके सामने रख सकूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में जैसे सोडियम है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसी तरह मैग्नीशियम क्या करता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इसके ऊपर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन द सेम मैनर एल्युमिनियम की बात करूँ तो एल्युमिनियम भी जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और एल्युमिनियम के ऊपर भी 3+ चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे जो यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, यहाँ पे ये 28 है। चूँकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। मैग्नीशियम का 282 है और यहाँ पे देखो तो ये 28 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये स्टेबल हो गया। इन द सेम मैनर एल्युमिनियम की बात करूँ तो 283 है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये भी 28 हो गया। तो ये जो है एक्चुअल में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहे जाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे सेम है। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो जनरली मेटल के पास इतनी एनर्जी जरूर होती है कि वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाए या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाए या 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज कर पाए, और इस कारण से जो है ये मेटल कहे जाते हैं। यानी इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इनका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे एक्सेप्शनल केस आप लोगों ने पढ़ा होगा, बच्चे भी जनरली पूछते हैं कि सर जो सोडियम जो है वो एक्चुअल में सॉफ्ट है और आप पढ़ाते हैं कि मेटल जो है हार्ड है, इसको एक्सेप्शनल में क्यों कंसीडर करेंगे? तो वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप जो है सोडियम की जो इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होना, जो मेटल का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी यदि वो प्रॉपर्टी को वो फॉलो कर रहा है जिसपे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो फिर जो है वो किसी भी, जैसे वो सॉफ्ट है उसमें लस्चर है या नहीं है, वो सारा चीज़ जो है वो साइड का साइड रह जाएगा। केवल उसका एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होना ही मायने रखता है। तो इसलिए ये जो इम्पॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी आप इससे जो है एक्सेप्शनल केस को भी जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, और सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो जैसे यहाँ पे मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ये बनाता है सोडियम का ऑक्साइड, यानी उस मेटल का वो ऑक्साइड बना देता है। तो यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम को मैंने लिया या पोटेशियम को आप ले लीजिए, यहाँ पर पोटेशियम जो है यहाँ पे रिएक्ट करके ये भी जो है 2K2O बनाता है। यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या करता है, उस रेस्पेक्टिव मेटल का ऑक्साइड क्रिएट करता है। जैसे और एग्जांपल होगा, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये सब जो रिएक्शन है एक्चुअली ये वेरी फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट, ये वेरी फास्ट रिएक्शन बोल लो यहाँ पर, ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। लेकिन यही रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ कर रहा हूँ, मैग्नीशियम प्लस O2, तो ये क्या हो जाएगा 2MgO, यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। और जब मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है तो ये डेजिलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है, डेजिलिंग लाइट
जो है ये प्रोड्यूस करता है। और साथ ही जो ये रिएक्शन होता है वो एक्चुअल में मॉडरेट होता है, ना तो ज़्यादा फास्ट होता है और ना ही ज़्यादा स्लो होता है। और इसी तरह यदि मैं आगे रिएक्शन लिखूँ, जैसे मान लीजिए मैं रिएक्शन लिखता हूँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन का, तो ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है। इवन एट हाई टेम्परेचर पे भी ये रिएक्ट जो करता है बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है, तो 2CuO बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ एल्युमिनियम का रिएक्शन मैं ऑक्सीजन के साथ करा दूँ, तो यहाँ पर बनता है Al2O3, यानी एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है। तो आप यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं, 2 लगा लीजिए, यहाँ पे 4Al कर लीजिए और यहाँ पे जो है 3 2 6 यानी 3 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर जो Al2O3 बनता है तो ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। चाहे आयरन के साथ भी आप करके देख लीजिए, तो Fe+O2 जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये बनता है यहाँ पर Fe2O3 बनता है, और यहाँ पे भी 2 लगा लीजिए, यहाँ पे 4 कर लीजिए, यहाँ 3 कर लीजिए, तो Fe यानी आयरन ऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन चाहे ये 2 रिएक्शन, ये वेरी स्लो रिएक्शन है, बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे 3 टाइप के रिएक्शन को मैंने आपको बताया। जैसे फर्स्ट टाइप का जो रिएक्शन ऑफ मेटल है विथ ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 टाइप्स के। जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो होता है वो मॉडरेट होता है, और जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन होता है वेरी स्लो होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वो मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस रेस्पेक्टिव मेटल का ऑक्साइड बनता है। लेकिन ये ऑक्साइड किस नेचर का होता है? तो ये ऑक्साइड जो होता है एक्चुअली ये बेसिक नेचर का होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने यहाँ पर ऑक्साइड तैयार किया था सोडियम ऑक्साइड, इस सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन यदि H2O के साथ करा दो तो ये तुरंत जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो बेस हो जाएगा, यानी बेसिक नेचर का ये बता रहा है। जैसे MgO है, MgO को मैं H2O के साथ यदि रिएक्ट करा दो तो ये MgOH2 ये तुरंत जो है MgOH2 जो है यहाँ पर देगा। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, यहाँ पे CaO है प्लस H2O है, जब ये जो आपस में रिएक्ट करेगा तो उस केस में यहाँ पर CaOH2 क्रिएट होता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इवन पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम ऑक्साइड का रिएक्शन H2O के साथ, तो ये भी जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। इस बेसिक नेचर को आप चेक करने के लिए उसको H2O में डिज़ोल्व करा लीजिए। H2O में डिज़ोल्व कराने पे वो तुरंत जो है वहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन जो देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे NaOH है, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड आयन क्रिएट हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन में भी हाइड्रोक्साइड आयन क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है एक्चुअल में ये बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे ये टर्म यूज हुआ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करे, यानी जब वो एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो अपने बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, और जब वो बेस के साथ कंबाइन करेगा तो वो अपने एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे जो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पे 2 तरह के, क्लास 10 से 2 तरह के पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट यहाँ पे Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। ये दोनों को हम लोग यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो इसमें हम लोग रिएक्शन को देखते हैं कि ये मेटल के साथ किस तरह रिएक्ट करता है और ये बेस के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो Al2O3 का रिएक्शन यदि आप यहाँ पे HCl के साथ करा दीजिए, तो HCl के साथ कराने पे ये बन जाएगा यहाँ पे AlCl3 प्लस H2O बना लेगा। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ पे 2 लगा दिए, तो यहाँ पे 6 HCl हो गया, यहाँ पे
3 लगा दीजिए तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, यानी ये बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे कहना क्या है, जैसे मान लीजिए ये Al2O3 जब HCl के साथ कंबाइन कर रहा है, यानी एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये जो है अपना जो है ये बेसिक नेचर को यहाँ पे ये शो कर रहा है। यानी यहाँ पे Al2O3 जो है ये बेसिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर एक सॉल्ट क्रिएट कर रहा है AlCl3। लेकिन Al2O3 का रिएक्शन यदि हम लोग किसी एसिड के साथ बेस के साथ करा दे, जैसे मान लीजिए NaOH के साथ यहाँ पे करा दे, तो ये तुरंत जो है यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक नेचर को ये शो करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा यहाँ पे ट्वाइस NaAlO2 प्लस यहाँ पर H2O, ठीक है। अब यहाँ पे H2O कितना हो गया, यहाँ पे Al2 है, यहाँ पे सोडियम 2, ऑक्सीजन 3 और 2 4, 2 2 जा 4 और 1 5 हो रहा, तो 3 और 2 5 हो गया, 3 यहाँ से 2 यहाँ पे 5 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 यानी बैलेंस है। ये हो गया सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, ये सोडियम एल्यूमिनेट एक तरह का सॉल्ट है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसिडिक नेचर का मतलब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो बेसिक नेचर को शो कर रहा है, लेकिन जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। इसी तरह मैं ZnO की बात करूँ तो जैसे ZnO आप ले रहे हैं, ZnO मैं HCl के साथ ही इसको रिएक्ट करा दो तो ये तुरंत बन जाएगा, यहाँ से ZnCl2 बन जाएगा और यहाँ पे H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ZnO है ये HCl यानी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक्चुअल में बेसिक नेचर है। लेकिन इसी ZnO का रिएक्शन यदि मैं यहाँ पे NaOH के साथ करा दूँ, यानी बेस के साथ करा दूँ, तो ये बन जाएगा यहाँ से Na2ZnO2 प्लस H2। इसे मैंने बैलेंस नहीं किया, आप बैलेंस कर सकते हो, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे ये सोडियम जिंकेट बन गया। तो ये जो जिंक ऑक्साइड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो जब ये मतलब बेस के साथ रिएक्ट किया तो ये एसिडिक नेचर हो गया, ये एसिडिक नेचर हो जाएगा। और ये जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये बेसिक नेचर हो गया। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये मेटल में यदि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर मैं बात करूं तो इससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि गिव द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हाउ कैन यू शो दैट एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये सब चीज़ को ज़रा सा समझना होगा। तो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, एक्शन ऑफ एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स, यानी कि मेटल्स के ऊपर वाटर का क्या इम्पैक्ट होता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे सोडियम लिया, सोडियम पे जब हम लोग वाटर जब देते हैं तो उस केस में ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ से ये NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से ये लिबरेट करता है। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ये इजी है। मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे सोडियम है H2O के साथ, ये NaOH प्लस H2O प्लस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन द सेम मैनर यहाँ पे पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम भी जो है H2O के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे KOH प्लस हाइड्रोजन प्लस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिएक्शन होता है हाईली वायलेंट होता है, हाईली वायलेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ये वायलेंट क्यों है, ये बहुत ज़्यादा कस के आवाज़ प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब ये होता है। और ये हाईली एनर्जेटिक भी होता है। जैसे ही आप सोडियम को जैसे ही डालिएगा ये तुरंत जो है ये रिएक्ट कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल में जो ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है ये बहुत ही ज़्यादा ये अमाउंट में प्रोड्यूस होता है या इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस। अब ये जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो हीट जो प्रोड्यूस होता है ये हाइड्रोजन को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लेके जाता है और वहाँ पे जब उसको इग्निशन टेम्परेचर तक लेके जाता है और इस कारण से वो वहाँ पे ब्लास्ट कर जाता है, यानी हाइड्रोजन वहाँ पे बर्न करेगा
और वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे इसके पीछे का जो रीजन होता है, जो हाईली वायलेंट के पीछे का जो रीजन है, वो एक्चुअल में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जब हाइड्रोजन को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लेके जाता है और वहाँ से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसी चीज़ को मैं कैल्शियम के साथ करूँ, जैसे कैल्शियम के साथ जब मैं H2O को जब रिएक्ट कराता हूँ तो यहाँ पे CaOH2 बनता है और साथ में यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये जो होता है लेस वायलेंट होता है, ये जो होता है एक्चुअल में लेस वायलेंट होता है। लेस वायलेंट का मतलब ये हुआ यहाँ पे भी एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है कि हाइड्रोजन को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाए। इसीलिए जो होता है ये लेस वायलेंट होता है। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे पूछते हैं भी है कि सर यहाँ पे सोडियम को जब हम लोग वाटर वगैरह में डालते हैं तो देखते हैं वो जो है हाईली जो है वायलेंटली वो आवाज़ करते हुए जो है शो करता है सर, और काफ़ी डेंजरस रिएक्शन भी है। तो सर ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न यही था जो मैंने आपको समझाया। अभी यहाँ पे कुछ रिएक्शन और देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को आप यदि H2O यदि कोल्ड वाटर के साथ आप यहाँ पे दोगे तो कोल्ड वाटर के साथ इसका नो रिएक्शन, इसका जो रिएक्शन होगा ये नो रिएक्शन में चला जाएगा, यानी कि कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम का कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन यदि मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन यहाँ पर, मैग्नीशियम का रिएक्शन यदि H2O के साथ कराऊँ और H2O यहाँ पे हॉट वाटर है, तो इस केस में जो है यहाँ पे MgOH2 और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में देना होगा कि जब Mg के साथ वो रिएक्ट करेगा तो MgOH2 बनता है यहाँ पर, लेकिन हॉट वाटर के साथ, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसी Mg का रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, Mg का रिएक्शन यदि H2O के साथ करो, लेकिन ये H2O जो है ये स्टीम फॉर्म में है, तो इस केस में ये क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, यहाँ से MgO बनाएगा और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगा। तो अब यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि मैग्नीशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ नहीं होता है, लेकिन हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। लेकिन मैग्नीशियम का रिएक्शन यदि H2O में स्टीम के साथ कराओ तो उस केस में ये MgO प्लस H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो और इम्पॉर्टेंट मेटल है जिसके बारे में बात ना करूँ तो बेमानी होगी। यहाँ पे एल्युमिनियम और आयरन। तो एल्युमिनियम का रिएक्शन H2O के साथ कराइए, लेकिन ये H2O स्टीम होना चाहिए। ये स्टीम मतलब ये जो एल्युमिनियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर यानी स्टीम पे जब इसको लेके जाते हैं तो ये बनाता है यहाँ पे Al2O3 बनाएगा और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगा। साथ ही यदि आप Fe को भी लेके चले तो Fe प्लस H2O और यहाँ पे बनेगा ये Fe2O3 और प्लस यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह इस पॉइंट पे हम लोगों ने मेटल्स के कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ मेटल्स के रिएक्शन हम लोगों ने वाटर के साथ देखा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स, यानी मेटल के ऊपर एसिड का क्या इम्पैक्ट होता है। सॉरी, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्शन यदि H2SO4 के साथ करा दिया जाए तो उस केस में ये क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा MgSO4 यानी उस रेस्पेक्टिव मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाएगा। जैसे जिंक है, जिंक का रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करा दे तो क्या होगा, तो ZnCl2 बन जाएगा और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि एसिड, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। कैल्शियम है, कैल्शियम का रिएक्शन मान लो H2SO4 के साथ में करा दो तो यहाँ पे CaSO4 बन जाएगा और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी लिबरेट करेगा। यानी कि जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कराया जाता है तो उस केस में उस रेस्पेक्टिव मेटल का सॉल्ट बनता है और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे
प्रोड्यूस होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊँगा। तो उसमें से जो फर्स्ट है उसको ध्यान में रखिएगा, वो एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब एक्चुअल में होता है रॉयल वाटर। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये कम्बिनेशन होता है, ये एक्चुअल में 3 वॉल्यूम ऑफ HCl होता है और 1 वॉल्यूम ये HNO3। मतलब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को यदि 1 वॉल्यूम ले ले और 3 वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले ले, ये दोनों के कम्बिनेशन से जो बनता है वो एक्वारेजिया बनता है। अब आप एक बात को ध्यान से सुन ले, खासकर जो आप अपने मम्मी दीदी जो बड़ी बहनें, आप उनको ज़रूर से ज़रूर इस बात को समझा दें कि जब कोई आपके दरवाजे पे कोई आए और बोले कि आप अपने घर से गोल्ड वगैरह का ऑर्नामेंट्स लेके आइए, मैं उसकी सफाई कर देता हूँ। जो उसमें कुछ ब्लैक कलर या ब्लैकिश कलर आ गए होंगे तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा कि आपकी मम्मी या दीदी जो है उनको दे दी और वो क्या करते हैं कि एक्वारेजिया में डाल देते हैं। वो एक्वारेजिया का सॉल्यूशन के साथ होता है, उन्होंने एक्वारेजिया में डाला। अब वो क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे 10 ग्राम दिए, 10 ग्राम आपने ऑर्नामेंट्स दिया, उसमें से आपको वो 7 ग्राम ही लौटा रहे हैं। 3 ग्राम जो है वो क्या किए, एक्वारेजिया में उन्होंने डिज़ोल्व करा लिया। यानी आपका जो है, जो आपने ऑर्नामेंट्स दिया है, आप उसका जब मास एटॉमिक उसका जब आप वेट कराइएगा तो वो आपको कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उसने 3 ग्राम तो उसने रख लिया है। और वो क्या करेगा, फिर एक्वारेजिया को जो है इवापोरेट कराएगा या हीट करके उसको जो है इवापोरेट करा ले और उसके बाद जो है उसमें से वो गोल्ड को निकाल लेगा फिर वो। इसलिए कभी भी भूल कर भी ऐसे लोगों को ऑर्नामेंट्स नहीं देना चाहिए जो दरवाजे पे आके आपको उल्लू बना के चले भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर, दूसरे ट्रिक की बात कर रहा था, तो दूसरे ट्रिक में मैं बता रहा था कि जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जो रिएक्टिविटी सीरीज है आप उसको हमेशा याद रखिए दोनों का। जैसे मैं एनायंस की भी बात कर लेता हूँ, तो पहले मैं मेटल की बात करूँ तो आप ये ट्रिक रख लीजिए, मिस्टर PAC मैजेंटल, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg है, फिर Ag है, फिर प्लेटिनम है, फिर गोल्ड है। तो इस तरह करके आप यहाँ पर जो शुरू में जो मेटल आ रहे हैं ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो बाद वाले मेटल है वो लेस रिएक्टिव है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, उसके बाद सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो ये जो है, ये तीनों मेटल जो होते हैं एक्चुअल में नोबल मेटल कहे जाते हैं, यानी प्योर स्टेट में मिलते हैं। और ये सभी मेटल जो है जनरली वो कंबाइन स्टेट में मिलने वाले हैं, कंबाइन स्टेट में मिलने वाले मेटल है। तो ये चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, जो ट्रिक मैंने बताया कि अब इससे पता क्या चलेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो ये चीज़ की जानकारी हमको यहाँ से हो जाएगी। दूसरा जो है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज ऑफ एनायंस। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पहले SO4, फिर NO3, फिर उसके बाद Cl, फिर Br, फिर I, फिर OH माइनस। मतलब क्या हुआ, यदि मैं एनायन की सीरीज बता कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सल्फेट होगा, फिर नाइट्रेट होगा, फिर यहाँ पे क्लोराइड होगा, फिर ब्रोमाइड होगा, फिर आयोडाइड होगा, फिर हाइड्रोक्साइड होगा। तो आप ये भी जो है केमिकल सीरीज को आप याद कर लीजिए, ये आपको आगे बहुत काम देने वाला है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।